Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video we are going to solve LeetCode daily question spiral matrix 4. So I think last month इसका spiral matrix 3 आया था LeetCode daily question में. अगर आपने उसको solve करना है तो मेरे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी, उसको रेफर कर सकते हो. चलो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे. तो हमें दो इंटीजर्स दे रखे हैं m एंड n जो डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है. m क्या रोज, n क्या कॉलम्स. हमें एक हेड दे रखा है लिंक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स का. अब हमें m क्रॉस n की मैट्रिक्स बनानी है जिसमें इंटीजर्स होंगे जो लिंक लिस्ट में है. सो लिंक लिस्ट में जो इंटीजर्स है उनको यूज करते हुए एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स बनानी है स्पाइरल ऑर्डर में, मीन्स क्लॉकवाइज, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप लेफ्ट ऑफ द मैट्रिक्स. ठीक है, टॉप लेफ्ट से स्टार्ट करते स्पाइरल ऑर्डर में लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स को मैट्रिक्स के अंदर डालते जाना है. अगर कोई रिमेनिंग एम्प्टी स्पेसेस बचते हैं, मान लो मतलब लिंक लिस्ट का डेटा खत्म हो गया लेकिन मैट्रिक्स में स्पेसेस बच जाते हैं रिमेनिंग, तो उसको -1 से फिल कर देंगे. हमें जनरेटेड मैट्रिक्स को रिटर्न करना है. फॉर एग्जाम्पल ये m=3 n=5, तो 3 × 5 की मैट्रिक्स है. स्टार्ट करना फिल किया हेड से 30268 30268, फिर नीचे गए, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है तो ऐसे चलेगा स्पाइरल ऑर्डर में, ऐसे गए, फिर नीचे आएंगे 817 को फिल कर दिया, फिर ऐसे जाएंगे 9452 9425, देन 5 एंड 0 बचे थे, दो स्पेसेस बच के उनको -1 से फिल कर दिया. ठीक है, इस वाला एग्जाम्पल को देखो, 1 × 4 की बनानी है, हेड है 012, तो ऐसे गए पहले क्लॉकवाइज चलेंगे तो 012 तक जाएंगे, बचा स्पेस -1 से फिल कर दिया. ठीक है, कंस्टेंट देख लेते हैं, 10⁵ 10⁵ है, तो आई थिंक ऑफ एन में ही सॉल्व करना होगा इसको. ठीक है, अब हमने एग्जांपल समझ लिए हैं, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इंट्यूशन बनाते हैं कैसे. तो जो स्पायरल्स होते हैं उसका स्पायरल्स मैट्रिक्स वालों का जो भी क्वेश्चन होते हैं उनका जर्नल फॉर्मेट होता है. स्पायरल जो होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करती है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन सबसे पहले राइट में जाती है. ठीक है, देन डाउन जाती है, देन लेफ्ट जाती है, राइट डाउन देन लेफ्ट देन अप. ठीक है, इस तरह से मूव करती है. ये 4 डायरेक्शन में मूव करती रहती है, राइट डाउन लेफ्ट अप, देन राइट डाउन देन लेफ्ट एंड अप, देन राइट डाउन देन लेफ्ट देन अप. ठीक है, इस तरह से मूव करती है. ठीक है, तो इस चीज़ों में क्या होती है, सबसे पहले हमारी होती है टॉप रो होती है. जो हमारी टॉप रो होती है सबसे पहले एक तो टॉप रो ले लिया, टॉप रो. ठीक है, जिसको इनिशियली 0 होती है, टॉप रो 0 मतलब पहली रो को विजिट कर रहे हैं. ठीक है, हमारी बॉटम रो हो गई, बॉटम रो होगी जो लास्ट वाली रो होगी, बेसिकली m-1 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर m जो है रो को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, टॉप रो एंड बॉटम रो. अब लेफ्ट कॉलम होता है और राइट कॉलम होता है, मतलब पहले हम लेफ्ट कॉलम को विजिट करते हैं, इस वाले कॉलम को विजिट करते हैं, राइट कॉलम को विजिट करते हैं. तो लेफ्ट कॉलम हमारा होगा 0 इनिशियली, और राइट कॉलम भी हमारा इनिशियली होगा n-1. समझ गए. टॉप रो विजिट करते हैं, बॉटम रो विजिट करते हैं, राइट कॉलम विजिट करते हैं, लेफ्ट कॉलम विजिट करते हैं, ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही चलता है. करेक्ट. तो टॉप रो बेसिकली राइट को मूव रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, राइट कॉलम डाउन को विजिट कर रहा है, और बॉटम रो हमारी लेफ्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, और राइट जो लेफ्ट जो कॉलम है वो अप को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो सबसे पहले हमारा जो राइट है, राइट कैसे चलेगा, मतलब रो तो फिक्स है, मतलब पहली रो को विजिट कर रहे हो, टॉप रो को विजिट कर रहे हैं, लेकिन कैसे मूव कर रहे हैं, लेफ्ट कॉलम से राइट कॉलम तक जा रहे हैं, राइट लेफ्ट कॉलम टू राइट कॉलम जा रहे हैं, मतलब 0 to n-1 विजिट कर रहे हैं. पहली रो विजिट हो गई, टॉप रो विजिट हो गई, तो टॉप रो को हम माइनस कर देंगे. करेक्ट, इस वाली रो को विजिट कर लिया तो माइनस करो. अब हम आएंगे इस पे, लेफ्ट डाउन. डाउन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब डाउन जा रहे हैं, डाउन में हमारी जो लास्ट मीन्स राइट कॉलम को विजिट कर रहे हैं, और रोज होती है, तो रो टॉप रो से टॉप रो टू बॉटम रो तक जा रहे हैं. जा कैसे रहे हैं, मतलब विजिट कर रहे हैं राइट कॉलम, लेकिन जा कैसे रहे हैं, टॉप रो से बॉटम रो तक जा रहे हैं. करेक्ट. अब हमारा जो राइट कॉलम है वो विजिट हो गया, तो राइट कॉलम को माइनस कर देंगे. करेक्ट. अब जाएंगे हम लेफ्ट. लेफ्ट जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, यानी कि बॉटम रो को विजिट कर रहे हैं, लेकिन जा कैसे रहे हैं, राइट कॉलम टू लेफ्ट कॉलम जा रहे हैं, राइट कॉलम से लेफ्ट कॉलम जा रहे हैं, तो राइट कॉलम टू लेफ्ट कॉलम. ठीक है, इस तरह से मूव करता है. और बॉटम रो विजिट हो गई, तो बॉटम रो माइनस कर देंगे, मतलब ऊपर वाली रो को विजिट करना. और अप जाते हैं, अप कैसे जाएंगे, अप माने कि लेफ्ट कॉलम, और अप माने कि लेफ्ट कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अप जो है लेफ्ट कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन मूव कैसे कर रहे हैं, बॉटम रो टू टॉप रो मूव कर रहे हैं, बॉटम रो टू
टॉप रो मूव कर रहे हैं, और लेफ्ट कॉलम जब विजिट हो जाएगा तो लेफ्ट कॉलम प्लस प्लस, मतलब ये वाला कॉलम विजिट हो गया, अब इस पे आ जाओ। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे ही मूव करते जाते हैं। समझ गए आप? राइट में जा रहे हैं तो टॉप रो को विजिट कर रहे हैं, लेकिन टॉप रो कैसे विजिट हो रही है? राइट लेफ्ट कॉलम टू राइट कॉलम, तो राइट ऐसा हो जाएगा, और टॉप रो माइनस माइनस कर देंगे। डाउन जा रहे हैं तो विजिट कैसे कर रहे हैं? टॉप रो टू बॉटम रो तक जा रहे हैं, और राइट कॉलम विजिट हो जाएगा, राइट कॉलम को माइनस माइनस कर देंगे, मतलब अगले वाले कॉलम पर जाओ। लेफ्ट जा रहे हैं, लेफ्ट कैसे जाएंगे? राइट कॉलम टू लेफ्ट कॉलम जा रहे हैं, कॉलम बाय कॉलम मूव कर रहे हैं, लेकिन बॉटम रो विजिट हो जाएगी तो बॉटम रो माइनस माइनस कर देंगे। अप जा रहे हैं, यानी कि बॉटम रो टू अप रो तक जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और लेफ्ट कॉलम को माइनस लेफ्ट कॉलम विजिट हो गया तो लेफ्ट कॉलम को मतलब इस साइड मूव हो जाएंगे। तो इस तरह से चलता जाएगा। स्पाइरल ऐसे मूव करेगा, राइट देन लेफ्ट, राइट राइट देन डाउन देन लेफ्ट देन अप, राइट देन डाउन देन लेफ्ट देन अप, इस तरह से मूव करता रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारे स्पाइरल जैसे मूव करेंगे। दूसरी चीज़, हमको एक लिंक लिस्ट दे रखी है, तो सीधी चीज़ है, जब ऐसे मूव करते रहेंगे और एलिमेंट मैट्रिक्स में डालते रहेंगे, मतलब मैट्रिक्स में जब एलिमेंट डालते रहेंगे, मतलब रो कॉलम, तो इसमें हेड डाल देंगे, हेड की वैल्यू, और हेड को प्लस प्लस करते जाएंगे। ठीक है, हेड को नेक्स्ट कर देंगे। तो जैसे जैसे हर एक कॉलम पे जा रहे हैं, हर एक ग्रिड में जा रहे हैं, हर एक इसमें जा रहे हैं, उन सब में हेड की वैल्यू डालते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे जब तक कि लिंक लिस्ट खाली नहीं हो जाती। ठीक है, और बाकी जगह स्पेसेस को -1 से फिल कर देंगे। तो सीधी चीज़ है, क्या हम ऐसे नहीं कर सकते कि इनिशियली जो मैट्रिक्स बन रही है हमारी, जैसे ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स को -1 से फिल कर देते हैं, और जब तक डेटा मिल रहा है तब तक डाल देते हैं, जैसे ही लिंक लिस्ट खाली हो जाती है तो बाकी को रिटर्न कर देंगे कि हमने -1 से फिल कर दिया, और एक एक करके वैल्यूज़ को भरते गए, और जैसे ही -1 जैसे ही लिंक लिस्ट खाली हो गई तो हमारा काम हो गया, और बाकी रिमेनिंग जो बचेंगे -1 से ऑलरेडी फिल कर चुका है। ठीक है, तो ये हमारी अप्रोच हो गई सिंपल सी। इसका कोड कर देते हैं। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले एक रिजल्ट मैट्रिक्स बना लेते हैं। ठीक है, एम क्रॉस एन की। ठीक है, तो एम पहले फिर प्रोवाइड कर दिया हमने, रोज बना दिए। अब उसमें कॉलम्स बनाते हैं, एक एक करके कॉलम्स बनाते हैं, कॉलम्स एरे बनाते हैं। रिजल्ट ऑफ आई इक्वल्स टू न्यू इंट ऑफ एन। ठीक है, बना दिया। एरेज मैंने बोला था -1 से फिल करेंगे, -1 से फिल कर दिया। ठीक है, -1 से फिल कर दिया। अब क्या हमने इस स्टेप पे क्या किया, एक रिजल्ट मैट्रिक्स बना लिया जिसको -1 से फिल कर चुका है। अब कुछ नहीं करना हमें, मैंने क्या बताया था, 4 वेरिएबल लेंगे, टॉप रो, बॉटम रो, लेफ्ट कॉलम, राइट कॉलम। टॉप रो इनिशियली है 0, और बॉटम रो है हमारी m-1, करेक्ट। लेफ्ट जो कॉलम है वो है 0, लेफ्ट राइट जो कॉलम है वो हो गया हमारा n-1, करेक्ट। तो ये हमारी होगी 4 वेरिएबल जो हमने रखे, मतलब टॉप रो, बॉटम रो, लेफ्ट कॉलम, राइट कॉलम। ठीक है, हमने कहा था कि -1 से ऑलरेडी फिल कर चुका है। अब हम बस तब तक ही चलेंगे लूप जब तक कि हमारी लिंक लिस्ट खाली नहीं हो जाती, मीन्स हेड नॉट इक्वल टू नल नहीं हो जाता, तब तक चलाएंगे। ठीक है, सबसे पहले का मूव करेंगे, राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे। स्पाइरल ऐसे मूव करती है, राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे। कैसे करेंगे? राइट डायरेक्शन मूव करेंगे, यानी कि टॉप रो को विजिट करने वाले, और टॉप रो को विजिट करने के लिए लेफ्ट कॉलम टू राइट कॉलम मूव कर रहे हैं। आई इक्वल टू लेफ्ट कॉलम, आई लेस देन इक्वल टू राइट कॉलम तक जाएगा, आई प्लस प्लस। रिजल्ट ऑफ आई ऑफ जे इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, हेड की वैल्यू डाल देंगे, हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट कर देंगे। कर दिया। एक कंडीशन और लगा देंगे जब तक कि लिंक लिस्ट खाली नहीं हो जाती, हेड नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, राइट में मूव कर दिया। अब राइट में मूव कर लिया हम, मतलब हमारी टॉप रो को हमने विजिट कर लिया, तो नेक्स्ट रो में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉप रो को विजिट करेंगे, अंदर नीचे वाली, इस वाली को। ठीक है, आए बाद में आएंगे जब। अब राइट हो गया, अब डाउन जाएंगे, डाउन। ठीक है, सेम फॉर लूप चलाएंगे डाउन जाने के लिए, लेकिन इस पर लेफ्ट कॉलम टू राइट कॉलम नहीं चलेगी, इसमें टॉप रो टू बॉटम रो, मतलब जब अब इस वाले केस में डाउन जा रहे हैं, डाउन बेसिकली राइट जा रहे थे तो टॉप रो को विजिट कर रहे थे, डाउन जा रहे हैं तो राइट कॉलम को विजिट कर रहे हैं। तो राइट कॉलम को विजिट कर रहे हैं, लेकिन जब मूव कैसे करना होगा, टॉप रो टू बॉटम रो, तो टॉप रो टू बॉटम रो। ठीक है, और हेड की वैल्यू डालते जाएंगे, इस तरह से मूव करते जाएंगे। हमारी राइट कॉलम है जो विजिट हो गया है, तो राइट कॉलम माइनस माइनस कर दें,
टॉप पर विजिट हो गए तो नीचे वाले में आ गए, राइट कॉलम विजिट हो गए तो अब आगे वाला कॉलम देखना पड़ेगा। ठीक है, अब जाएंगे लेफ्ट। लेफ्ट बेसिकली लेफ्ट जा रहे हैं यानी कि बॉटम रो, लेफ्ट जा रहे हैं यानी कि नीचे वाली रो को विजिट करेंगे। सेम फॉर लूप चलाएंगे, फॉर लूप चलेगी। इसमें मूव कर रहे हैं बॉटम रो में, लेकिन मूव कैसे कर रहे हैं, राइट कॉलम टू लेफ्ट कॉलम जा रहा है, तो राइट कॉलम टू लेफ्ट कॉलम मूव कर रहे हैं। ठीक है, कर दिया। अब बॉटम रो विजिट हो गई तो बॉटम रो को माइनस माइनस कर देंगे, यानी कि अब ऊपर वाली इससे ऊपर आ जाए, लास्ट वाली हो गई, इस ऊपर वाली रो को विजिट करो। ठीक है, अब आएंगे हम राइट डाउन लेफ्ट और अप जाना, यानी कि लेफ्ट कॉलम को विजिट करेंगे, अप यानी कि लेफ्ट कॉलम। सिंपल एक फॉर लूप चलाएंगे वापस से। क्या करना होगा, अब लेफ्ट कॉलम विजिट कर रहे हैं तो इसमें बॉटम रो टू टॉप रो जाएंगे, तो बॉटम रो टू टॉप रो। कितना क्लीन कोड लिख रहे हैं हम, कितना बढ़िया सा, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब लेफ्ट कॉलम विजिट हो गया तो लेफ्ट कॉलम प्लस प्लस कर देंगे, इससे नेक्स्ट वाले लेफ्ट कॉलम को विजिट करो, बस। माइनस वन हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं तो उसकी टेंशन है नहीं, जब तक लिंक लिस्ट खाली नहीं हो जाती तब तक ही चलेगी। ठीक है, बस एंड में रिटर्न कर दो अपन यार मैट्रिक्स को। बेसिक टेस्ट ये चल गए, अब इसको सबमिट कर देते हैं। तो इट्स वर्किंग फाइन, वी आर बीटिंग 100% ऑफ पीपल। कितना सही कोड लिखा है, कितना क्लीन कोड लिखा है। इससे अच्छा कोड मेरे को नहीं लगता आप लोगों को कहीं देखने को मिला होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो सॉल्यूशन पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।